नमस्कारम मित्रों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट जूलॉजी चैप्टर 2 पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज विद इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस? माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन को हम स्मॉल स्केल चेंज कहते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल पे जो चेंज होता है एवोल्यूशन में, मतलब उसको ही हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? देखो, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उसने एलील फ्रीक्वेंसी और कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को बताया था, सॉरी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को साथ में लेके इक्वेशन दी थी, वो p² वाली, राइट। तो हम इसमें देखते हैं कौन सी हमें बेस्ट लगेगी। ए देखो, एलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशंस इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी ओवर जनरेशंस, मतलब कितनी ही जनरेशंस तक, अगर कंडीशंस सर्टेन कंडीशंस रहेंगी अवेलेबल तो ही वो रहेंगी कांस्टेंट, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो चेंज हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? रैंडम मीटिंग, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन। तो इसमें क्या नहीं है? स्मॉल पॉपुलेशन साइज से कोई लेना देना नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है, मतलब स्मॉल पॉपुलेशंस में। ठीक है। विच फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इंट्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक वेरिएशन इनटू अ पॉपुलेशन? कौन सी फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करती है नई जेनेटिक वेरिएशन? देखो, जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है यानी कि म्यूटेशन, यानी कि उसके डीएनए सीक्वेंस में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है। What is the term used to describe the frequency of a particular allele in a population? उसको क्या कहते हैं हम? एल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल्स टू 1। What condition must be met for a population to be in हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? नो माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई सिलेक्शन, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, रैंडम मीटिंग हो जाएगी, या ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों ही जो कंडीशन दी हुई है आती है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, तो ऑल ऑफ द अबाव का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू चांस इवेंट्स? म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या माइग्रेशन? रैंडम चेंज यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। विच फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन? कौन सी फोर्स लगती है? वही है, म्यूटेशन है इसका आंसर। व्हाट डज माइक्रो इवोल्यूशन फोकस ऑन? माइक्रो इवोल्यूशन किस पे फोकस करती है? एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस विद इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज विद इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस। ठीक है, स्मॉल स्केल चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम? ये तो हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट इम्पैक्टफुल इन विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन? किस टाइप ऑफ पॉपुलेशन में? स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादातर होता है ये। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन? म्यूटेशन होगा। विच फोर्स ऑफ एवोल्यूशन लीड्स टू द अडेप्टेशन ऑफ पॉपुलेशन टू देयर इन्वायरमेंट? सिलेक्शन। नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। एंड प्लीज़ आप बताइए कि आपका पेपर कब है, तो अगर मैं चैप्टर वाइज करूँगी तो लेट हो जाओगे। मैं मॉडल पेपर बना दूँगी आपके लिए 100 क्वेश्चंस का सबके लिए। तो आप बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब है। थैंक यू।